अब आप ही बताइए कि ब्राह्मण अयोग्य है फिर भी उसको महान मानिए, और शूद्र योग्य है फिर भी उसको अयोग्य मानिए। ये कहाँ का न्याय है भैया? तो जब आप किसी को अयोग्य होते हुए भी योग्य मानेंगे, पूज्य मानेंगे, तब कोई योग्यता के लिए क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा, क्यों अपना समय बर्बाद करेगा? जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाता है तो क्यों डॉक्टरी पढ़ेगा? मारेगा लोगों को, पैसा लूटेगा, उल्टी सीधी दवाएं देके जान मारेगा। आपने व्यवस्था को जाति के आधारित कर दिया, हमारी व्यवस्था थी गुण आधारित, कर्म आधारित। तो आप देखिए लिखा किसने इसको? तुलसीदास ने। अब एक सज्जन बोल रहे थे प्रसंग पता करिए। अरे किसी भी प्रसंग में ये गलत अर्थ दे रहा है तो इसका मतलब जो लिखने वाला वो तो महान विद्वान थे, तो इसका मतलब वो जो लिखे हैं वो उसका हम अर्थ ही नहीं समझ पा रहे, हम अर्थ ही नहीं निकाल पा रहे और अपने को विद्वान कह रहे हैं, उल्टा सीधा अर्थ बता रहे हैं। हालांकि सभी लोग ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था पर आधारित मान सम्मान ये ठीक नहीं है, और शहर में तो फिर भी दरगुजर है, गांव में तो बड़ी दुर्गति है। एक ब्राह्मण मित्र के यहाँ मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि हम लोग के साथ जो पढ़ता था वो नाई का लड़का चिंकू राम, उससे थोड़ा हम भेंट करना चाहते हैं, बहुत दिन हुआ, कैसा है बेचारा। तो उन्होंने कहा बुलवा दो, चिंकुआ को बुला देते हैं। बुलाए, आया, वो भी प्रणाम किया, हम भी प्रणाम किए। तो मेरा चाय गिलास में था स्टील का, और उसको कागज वाले गिलास में, डिस्पोजल गिलास में दिया। तो जो साथ में पढ़ते थे तो सब ऐसा भेदभाव नहीं था। अभी जिस ब्राह्मण के यहाँ गए वो टीचर थे और साथ ही में पढ़े थे, और वो नाई था, वो भी साथ में पढ़ा था। तो नाई को डिस्पोजल गिलास में दिए और हमको स्टील का गिलास में, खुद भी स्टील का गिलास। मतलब हम छुआछूत हमारे साथ नहीं हुआ तो हमको क्या पीड़ा होगी, लेकिन हमको देखकर बड़ी पीड़ा हुई कि हम लोग का दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, अच्छा हंसी मजाक करता था, पढ़ने में भी कमज़ोर नहीं था, लेकिन आज वो सबका बाल काट रहा है और उसको डिस्पोजल गिलास में उसके साथ छुआछूत का व्यवहार हो रहा है। ये उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। शूद्र जिसके साथ भेदभाव करना था वो शूद्रो गृहीते रहता, वो शूद्र अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कहा गया था। अपराधियों को, अपराधियों, चाहे ब्राह्मण हो अपराधी हो गया हो। अरे भाई चोर डाकू में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सभी जाति के लोग उसमें भी है, चोर में भी। सभी जाति के लोग डॉक्टर भी है, सभी जाति के लोग व्यवसाय भी कर रहे हैं। बस एक ही चीज में एकाधिकार है कि मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण का बच्चा बैठेगा, ब्राह्मण ही बैठेगा, और उसमें जो मलाई काटेगा वही खाली काट सकता है। चढ़ाएंगे तमाम लोग, वो धन में कोई छुआछूत नहीं। धन तो जो भी चढ़ाएगा सब ले लेंगे, लेकिन खाने में बड़ा नखरा दिखाएंगे। तो भगवान के हम सभी अंग हैं, अगर आप किसी को अछूत कहकर तिरस्कार कर रहे हैं तो भगवान का ही तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर भगवान है। तो अब आप समझ गए, शूद्र है अपराधी प्रवृत्ति के लोग, और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से हमको दूर रहना चाहिए। इसीलिए उनको गांव में बसाया गया था। आज भी अपराधियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उनको जेल के कोठरी में रहना पड़ता है। लेकिन जेल की कोठरियों में भी समान जाति के लोग हैं, तो वहाँ तो कोई छुआछूत नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे लोग अपराधी हैं। बस अपराधियों की एक बिरादरी वहाँ पर जेल में बंद है, सजाए याफ्ता लोग। तो अपराधी को हम शूद्र कहे थे, और हमने गलती से अपने छोटे भाई को अपराधियों में शामिल कर दिया, और उसको हजारों वर्षों से उसको तकलीफ झेलनी पड़ी। इसके लिए हमें क्षमा प्रार्थी होना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए, उनको फिर से गले लगाना चाहिए। और गले तो आप नहीं लगा पाएंगे कि ये हरिजन है उसको गले लगा लें, जरूर सोचेंगे छुआछूत तो कहीं हम नरक न चले जाएं, टाइटल हटा दीजिए।
टाइटल ख़त्म करिए। दुनिया में भारत सर्वोच्च था, फिर से सर्वोच्च हो जाएगा। ये जाति पाति हमको डुबा रहा है। जय हिंद, जय भारत।